नेक्स्ट अब नेक्स्ट आ गया है कृषि के प्रकार, कौन कौन सी खेती होती है। ठीक है, एक तो यहाँ पर मिश्रित कृषि लिखा है, यहाँ पर मिश्रित खेती लिखा है, दोनों अलग है। जब भी मिश्रित कृषि आ जाए तो भी अलग है, मिश्रित खेती आ जाए तो भी अलग है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये मिश्रित खेती लिखा है, उसका ओरिजिनल नाम शस्य कृषि है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है, नहीं तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। मिश्रित खेती का मतलब होता है दो फसलों को या तो एक साथ बो, या फिर एक से दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बो, तो ये खेती कहलाती है। कौन सी खेती कहलाती है? मिश्रित खेती। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शब्द कौन सा लिखा भाई आपके? मिश्रित कृषि। इसका मतलब होता है खेती करने के साथ साथ और इनकम के और स्रोत ऐड करते जाओ जो कृषि पर आधारित हो। जैसे खेती कर रहे हो, फसल बो रहे हो, इसके साथ साथ कुछ और करो। अब कुछ और क्या करेंगे, तो यहाँ तो पशुपालन कर दो। ठीक है, या फिर खाद इकट्ठी करके वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू करो। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा तो ये छोटा सा तालाबड़ा किराए पर ले लो और मछली पालन शुरू कर दो। ठीक है, तो ये सारा कहलाता है, वो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि। तो खेती के साथ साथ कोई और इनकम के स्रोत जो ढूंढना, खेती के साथ साथ पशुपालन करना, खेती के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बनाना, और खेती के साथ साथ नेक्स्ट आगे मछली पालन वगैरह करना मिश्रित कृषि कहलाएगा। ठीक है, मिश्रित खेती का मतलब होता है मिक्स करना, दो फसलें तीन फसलें एक साथ बोने की कला विधि होती है, वो ये कहलाती है। क्या कहलाती है भाई आपके? मिश्रित खेती कहलाती है। एक और शब्द कौन सा भाई आपके? शस्य कृषि। शस्य कृषि का मतलब होता है कि एक इस बार जो फसल बो रहे हो, नेक्स्ट सीजन में वही फसल नहीं बोनी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सीजनल बेस्ड होती है, ऐसा नहीं है कि इस बार बो रहे हो वो अगली बार नहीं बोनी है, ऐसा नहीं होता है। जैसे अपन वो तो करते ही है कि जैसे खरीफ में मक्का बोते हैं, रबी में जाके गेहूं बोते हैं। ठीक है, वापस खरीफ आती है उसमें मक्का बोते हैं, वापस अगर रबी की सीजन आती है तो उसमें गेहूं बोते हैं। तो ये आपकी ये वाली कृषि नहीं है। कौन सी कृषि नहीं है? शस्य कृषि नहीं कहलाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही वापस सीजन आएगा तो आपको फसल चेंज करनी है। इस बार अगर खरीफ में आपने मक्का बोया है तो नेक्स्ट जब खरीफ आएगी तब ध्यान रख लीजिएगा कि आपको उड़द वगैरह बोने हैं। इसके नेक्स्ट खरीफ जब भी आएगी तब मूंग वगैरह बोना है। ठीक है, तो इसी को कहा जाएगा, ये कृषि कहा जाएगा। कौन सी कृषि? शस्य कृषि। उस सीजन में स्पेशली चेंज करना। अगर इस साल आपने रबी में गेहूं बोया है तो नेक्स्ट जब भी रबी की फसल आएगी उस समय आपको चना बोना है, ये कहलाता है शस्य कृषि कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो कृषि और है, एक तो आपके है स्पेशली शुष्क कृषि और एक और आपके है आर्द्र कृषि। मतलब सूखी खेती करते हो आप तो वो शुष्क कृषि है। सूखी खेती का मतलब होता है कम पानी में खेती करते हो, कम बरसात होती है तब खेती करते हो। ठीक है, आर्द्र कृषि का मतलब जोरदार बरसात हो रही है और फिर खेती कर रहे हो तो वो आर्द्र कृषि है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और आप खेती करोगे तो यही कृषि कहलाएगी। कौन सी कृषि? शुष्क कृषि। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं राजस्थान में आपका डिवाइडेशन करूं स्पेशली कि शुष्क कृषि कहां पर होती होगी और नेक्स्ट आगे आर्द्र कृषि कहां पर होती होगी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा थी, यहाँ पर 20 से 40, यहाँ पर 40 से 60 और 40 से 60 के बाद में आ जाता था 60 से कितना आ जाता था भाई आपके? 80। इस सीजन में आपके होती थी वो एक तो आर्द्र कृषि होती थी, एक इसमें होती थी, ध्यान रख लीजिएगा, और एक इस सीजन में आर्द्र कृषि होती थी। ये सीजन है वो दक्षिण अरावली कहलाता है, क्षेत्र है वो दक्षिण अरावली। ये आपका कौन सा कहलाता है? हड़ौती का पठार। इसके उधर वाला कौन सा कहलाता है? पूर्वी मैदान। इन तीनों में तो हमेशा होती है वो आर्द्र कृषि होती है। कौन सी होती है? आर्द्र कृषि। बाकी जितना भी बच गया उत्तरी अरावली, दक्षिणी मध्य अरावली, नेक्स्ट आगे ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इन सब में कौन सी कृषि होती है? शुष्क कृषि होती है, क्योंकि यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से सदैव कितनी क्या प्राप्त होती है भाई आपके? कम वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो कभी भी आ जाए निम्न में से शुष्क कृषि वाले जिले कौन से, तो इधर वाले सारे जिले होंगे वो यही होंगे। कौन सी कृषि वाले होंगे? शुष्क कृषि वाले जिले होंगे। ठीक है, निम्न में से आर्द्र कृषि वाले जिले कौन से, अगर ये पूछा जाए तो एक तो ये पूर्वी मैदान वाले जिले। पूर्वी मैदान वाले जिले कौन से? डीग है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है, इधर बीच वाला टोंक है, इधर वाला भीलवाड़ा, ध्यान रख लीजिएगा। इधर वाले 4 झालावाड़, और इधर वाले दक्षिणी अरावली वाले सिरोही है, उदयपुर है, नेक्स्ट अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ है, और एक बीच वाला कौन सा है? सलूबर है। इनमें हमेशा आर्द्र कृषि की जाएगी। कौन सी कृषि? आर्द्र। और बाकी जितने बच गए उसमें कौन सी कृषि है?
शुष्क कृषि है। तो आपकी दो चीजें कंप्लीट हो जाती है कि आदर कृषि किसमें की जाएगी और नेक्स्ट आगे शुष्क कृषि किसमें की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपके एक तो मोनोकल्चर है, एक ड्यू कल्चर है, एक रिले कल्चर है और एक ओलिगो कल्चर है। 4 कल्चर है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर एक साल में आप एक ही फसल उगाते हो तो वो आपका ये कल्चर है। कौन सा कल्चर है? मोनोकल्चर। अगर एक साल में आप 2 फसलें उगाते हो तो वो आपका ये कल्चर है। कौन सा कल्चर है? ड्यू कल्चर है। अगर एक साल में 3 फसलें उगाते हो तो ये कौन सा भी आपके रिले कल्चर है। और एक साल में 4 फसलें उगा देते हो तो आपका ये ओलिगो कल्चर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके 4 प्रकार के कल्चर होते हैं, खेती के कल्चर होते हैं। एक फसल उगेगी वो कौन से साइड में उगेगी? राजस्थान के। अरे नेक्स्ट आगे एक ही फसल उगेगी पूरे साल में, वो कौन से साइड उगेगी? यूं पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान इस पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? आपके मोनोकल्चर पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने वाले एरिया में 2 फसलें उगाते हैं अपन, उनाड़ा होता है वो छोड़ देते हैं अमूमन, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो भी अरावली पर्वतीय प्रदेश वगैरह जो भी आते हैं वो आपके ड्यू कल्चर पर आधारित है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जगह पूर्वी मैदान में और हाड़ौती के पठार में इत्यादि ये 3 फसलें उगाते हैं, तो ये आपके रिले कल्चर वगैरह पर आधारित है। और जो भी आपके सब्जियों की खेती स्पेशली करते हैं वो एक साल में 4 फसलें लेते हैं, तो वो किस पर आधारित है भाई? आपके ओलिगो कल्चर पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और कृषि होती है, उसको ये कृषि कहते हैं। नाम कौन सा भी आपके? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करना। ठीक है, और इस ऐसा मुख्यतः इसलिए होता है कि हम पशु रखते नहीं, यानी कोई भी पशु नहीं रखता है। ध्यान रख लीजिएगा, आदिवासी लोग हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, पशु बांधेंगे कहाँ पर? इसलिए वो पहले जमाने में पशु नहीं रखते थे। जब पशु नहीं रखेंगे तो स्पेशली कहा जाता है वहां पर खाद नहीं मिलेगी, और खाद नहीं मिलेगी भूमि बंजर बनेगी कि उर्वर बनेगी? बंजर बनेगी। आपको कुछ समय बाद 1-2 साल बाद कृषि करना उस पर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते थे, थोड़ा सा खेत बनाते थे अपने, 1-2 साल तक खेती करते थे, जैसे ही भूमि बंजर हो जाती थी तो उसको छोड़ देते थे। ठीक है, दूसरी जगह जाते थे, जंगल जलाकर साफ करते थे और वहीं पर आपके खेती करना वापस शुरू करते थे। इसी को आपके कहा जाता है, वो कौन सी कृषि कहा जाता है? तो उसका एकमात्र रीजन यही है कि खाद नहीं थी। ठीक है, बाकी और कोई रीजन नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी आदिवासी समुदाय होता है वो हमेशा इस तरह की खेती करता है। कौन सी खेती करता है भैया? स्थानांतरित खेती। स्थानांतरण को कहते हैं ट्रांसफर, तो इसको कहा जाता है ट्रांसफर फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग कहा जाता है? ट्रांसफर फार्मिंग। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ऐसी खेती जब भी की जाएगी कि एक जगह आए, पूरे जंगल को जलाया, फिर नेक्स्ट आके उसको साफ किया और वहां पर खेती की। जंगल को जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, तो इसको कहा जाता है, इस खेती को वो पर्यावरण की शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, जंगल को साफ करना है तो वहां पर जितने भी ये बांटे वगैरह जो भी होंगे, पेड़ होंगे, उसको काटना है, तो इसी को कहा जाएगा कर्तन एवं दहन कृषि। कौन सी? कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब उसको जलाना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पर्यावरण की शत्रु कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि, ये सारे उपनाम है, वो इसी के उपनाम है। किसके उपनाम है? स्थानांतरित कृषि के उपनाम है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सामान्यतः इसको पूरे राजस्थान में कहा जाता है, वो जूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूमिंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा आपके स्पेशली। लेकिन दक्षिणी राजस्थान में इसके 2 नाम दिए गए हैं। एक तो नाम जो दिया गया है वो आपके ये दिया गया है चीमा का, और एक और नाम दिया गया है वो ये दिया गया। कौन सा नाम दिया गया भैया? दसिया। और इन दोनों का आपके स्पेशली रूप नाम दिया गया वो ये दिया गया। नाम कौन सा भैया? बालरा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये बला है क्या? तो अपन कहीं भी जमीन पर कब्जा करते हैं उसको क्या कहते हैं? अरे आपके दादाजी वगैरह क्या कहते थे? उन्होंने कोई जमीन पर कब्जा किया होता है तो उसको कहते क्या थे? क्या कहते हैं? हाँ, जगहवाड़ी है यो। ठीक है, वही एक शब्द है। कौन सा शब्द है? वालरा। ये भी उधर वाले लेखकों को समझ में नहीं आता कि जगहवाड़ी है ये क्या कहलाती है, तो उन्होंने वाड़ी को वाला कर दिया और वाले को वालरा कर दिया। ध्यान रख लीजिएगा, बाकी ऐसा कोई शब्द नहीं है अपनी डिक्शनरी में। ऐसा दक्षिण राजस्थान के भाई अपन ही है, अपन को ये वालरा शब्द कहीं नहीं सुनने मिला और उन गधों को कहाँ सुनने मिल गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हर चीज को उन्होंने सही नहीं लिखा है। ठीक है, तो जो भी कहते हैं नहीं अपन जमीन पर कब्जा करते हैं उसको जमीन वाड़ी है यूं कहते हैं, और उसी को एक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा। इस स्थानांतरित कृषि में नई नई जमीन पर आपको अधिकार करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जगह वाड़ी है यूं कहोगे वो वालरा कहलाएगा। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि, स्थानांतरित कृषि को ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 शब्द और रह गए। एक तो कौन सा शब्द रह गया? चीमाता। और एक कौन सा शब्द रह गया भैया? दसिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
ये ची माता यानी माता का मंदिर ऊपर स्थापित होता है आपके स्पेशली उस पर ये पहाड़ पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जहां पर भी स्थानांतरित कृषि की जाती थी वहां पर माता की आराधना की जाती थी, और इसलिए पहाड़ी पर जो आदिवासी द्वारा खेती की जाती है उसको ये शब्द कहा जाता है, कौन सा भी आपके ची माता। और इधर मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, उसको क्या कहते हैं, दजिया। तो 3 शब्द है, एक तो वालरा, एक ची माता, एक दजिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला, अब ये आपके स्थानांतरित कृषि हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो खेती एक और आती है उसको समोच्चक खेती कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और समोच्चक खेती का मतलब होता है कि आपके इस तरफ पहाड़ों पर जो खेती की जाती है वो ये खेती कहलाती है। नाम कौन सा भी आपके, समोच्चक खेती। अब पहाड़ पर खेती करनी है, मक्का बोना तो आपको करना पड़ेगा, इस पहाड़ को इधर से काटना पड़ेगा, फिर इधर से काटना पड़ेगा, और फिर इधर से काटना पड़ेगा, ये प्लेन एरिया बनाना पड़ेगा, फिर खेती करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके जो बन जाती है वो आपकी ये बन जाती है, क्या बन जाती है भाई आपके, सीढ़ियां। और इसीलिए इसको कहते हैं एक खेती, और नाम कौन सा हो जाएगा, सीढ़ीदार खेती, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी को काउंटर स्टेप कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ तो ये फार्मिंग कहा जाता है आपकी, कौन सी फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। या फिर इसको ये फार्मिंग कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, स्टेप फार्मिंग, ध्यान रख लीजिएगा। तो या तो इसको समोच्च खेती कहते हैं, समोच्च खेती का मतलब समान ऊंचाई पर की जाने वाली खेती, या फिर इसको सीढ़ीदार खेती कहते हैं, या फिर इसको कंटूर फार्मिंग कहते हैं, या फिर इसको कौन सी फार्मिंग कहेंगे, स्टेप फार्मिंग। राजस्थान में ये की कहां पर जाती होगी, अरावली में। कहां पर की जाती होगी, अरावली में। तो समुच्च खेती वाले या कंटूर फार्मिंग वाले जिले कौन कौन से आ जाएंगे, 4-5 तो उत्तरी अरावली के होंगे, कोटपुतली है, खेरतल है, और अलवर है, जयपुर है। मध्य अरावली के 3 जिले होंगे, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद। दक्षिण अरावली के 4-5 जिले होंगे, उसमें से आपके स्पेशली सिरोही है, उदयपुर है। नेक्स्ट आगे कौन सा भी आपके, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। इनमें से हाईएस्ट कंटूर फार्मिंग कहां पर की जाएगी, यहाँ पर हाईएस्ट सीढ़ीदार खेती कहां पर की जाएगी, दक्षिणी अरावली में, क्योंकि पहाड़ों की विस्तारित ऊंचाई यहीं पर ज्यादा है, बाकी है ही नहीं इतनी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कंटूर फार्मिंग हाईएस्ट की जाएगी, वो कहां पर की जाएगी भाई आपके, सिरोही या दक्षिणी राजस्थान में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक और खेती होती है, उसको व्यावसायिक कृषि कहते हैं। व्यावसायिक कृषि का मतलब व्यापार करने के लिए कृषि की जाती है, मतलब डायरेक्टली आपको इसके बाद कुछ करना नहीं है, सिर्फ खेत में बो देना है, ठीक है। जैसे ही वो बड़ा होगा इसके बाद अपने आप व्यापार में आपको फसल देने लग जाएगा या पैसे देने लग जाएगा, उस कृषि को कहा जाता है, ये कृषि कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके, व्यावसायिक कृषि। ऐसे ना तो उसको खलिहान में ले जाना है वगैरह, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको व्यावसायिक कृषि कहेंगे। इससे डायरेक्टली आपके नकदी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको कौन सी कृषि कहेंगे भाई आपके, नकदी कृषि कहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इससे आपको व्यापार करने में आसानी होगी, इसीलिए इसको एक और फार्मिंग कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग कहते हैं, ट्रक फार्मिंग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 2-3 इसी के नाम है स्पेशली, ठीक है। अब व्यावसायिक कृषि या नकदी कृषि में नकदी फसलें कौन कौन सी होती है आपके, तो जिनसे पैसे डायरेक्ट मिले, कौन कौन सी, ऐसी कौन सी फसलें जिनसे आपको पैसा डायरेक्टली मिलेगा, अरे फास्ट बताओ, चाय, और राइट है, चाय नकदी खेती है, ठीक है, उसमें कई खलिहान में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। और है एक गन्ना है, कौन सा भी आपके, कपास है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कपास है, चाय है, कॉफी है, 2 तो का नाम बड़ी, कॉफी और कपास है। एक चाय है, एक गन्ना है, एक तंबाकू है, कौन सी है, तंबाकू है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपके पाएगी, वो नकदी फसल में आएगी, क्योंकि इसकी पत्ते होते हैं वो डायरेक्टली ले जाते हो आप, ध्यान रख लीजिएगा, उसमें भी कोई संश्लेषण वगैरह नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सारी फसलें कहलाएगी, वो नकदी फसलें कहलाएगी। 4-5 नकदी फसलें, ठीक है, कॉफी, कपास, चाय, और नेक्स्ट आगे गन्ना, तंबाकू, और एक और मूंगफली है, कौन सी भी आपके, मूंगफली। तो कभी भी आ जाए निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो ये 4-5 है, वो ही नकदी फसल है, ठीक है। बाकी कोई भी नकदी फसल नहीं है इन 5 के अलावा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फल नकदी फसल में कन्वर्ट नहीं होते, वो फसल नहीं है, पहली बात तो जो भी फल होंगे वो, ये ध्यान रखना। नहीं तो आम यूं आ गया और आप करोगे कि यार आम तो नकद में ही लेते हैं, कोई भी उधार तो देता ही नहीं है अपन को, अताई में यूं, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। वो फसल में काउंट ही नहीं होते, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रकार हो जाते हैं, किसके प्रकार हो जाएंगे, कृषि के प्रकार। नेक्स्ट आगे अगला लिख लीजिएगा, फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार,
उसमें फर्स्ट है खरीफ की फसल, सेकंड है रबी की फसल, थर्ड है जायद की फसल। हाँ भाई ये बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है खरीफ की फसल, सेकंड है रबी की फसल, थर्ड है जायद की फसल। हाँ, इनका जो नामकरण दिया जाता है अपने वागड़ी भाषा में, वो फसल को कब काटते हैं उसके आधार पर दिया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। खरीफ की फसल को बुवाई होती है वो आपके जुलाई में होती है। कब होती है? जुलाई में, ध्यान रख लीजिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये चलती है, 4-4 महीने के अंतर में, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीनों को आपको 3 भागों में बांटना है, तो हर फसल कितने महीने चलेगी? 4 महीने। जुलाई में बोल गए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो जून जुलाई में फसल बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में पहली फसल काटी जाती है। यही आपके फसल कहलाती है। वो कौन सी होगी? खरीफ की फसल, ठीक है। काटते कब हो उसको? ओनाले में, हियाड़े में? हियाड़े में, इसीलिए इसको स्यालू बोलते हैं, हियाड़ू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हियाड़ू आपके खरीफ की फसल को बोलेंगे, रबी की फसल को नहीं बोलेंगे, क्योंकि काटने के आधार पर नाम दिए गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली फसल कौन सी आती है आपके? रबी की फसल आती है, ध्यान रख लीजिएगा। और रबी की फसल तब हो जाएगी जब नवंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने वो होंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका बुवाई का समय अक्टूबर नवंबर होता है, काटने का समय होगा वो फरवरी मार्च होगा, होली के समय, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तब तक ओनाड़ा आ चुका होता है, तो इसीलिए उनको कहते हैं, वो ओनाड़ू फसलें कहते हैं। कौन सी फसलें कहते हैं? ओनाड़ू फसलें होते हैं। बोने का समय अक्टूबर नवंबर है, काटने का समय फरवरी मार्च है। फरवरी मार्च के बाद डायरेक्टली ये तरबूज, ककड़ी वगैरह जो भी होती है वो आपके बोई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उनको जायद की फसलें या ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं आपके, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 प्रकार की फसलें हो जाती है आपके। अब फर्स्ट नाम हो जाता है वो खरीफ की फसल होता है, सेकंड कौन सा होता है आपके? रबी की फसलें होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रबी की फसलों में कोई ज्यादा नहीं है, 2 ही फसलें मैंने, उसमें से दोनों जा नाम वाली है, एक तो गेहूं है और एक जौ है। 2 फसलें कौन सी है? जो रबी की फसल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन सुबह में उठकर जो भी खाना बनाते हैं वो रबी की फसलों में आता है। गेहूं की रोटी बनाओगे या फिर जौ की रोटी बनाओगे तो ये रबी की फसल में आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको खाओगे दाल के साथ खाओगे, तो स्पेशली दालें आती है वो रबी में आती है। अब 3 दालें होती है वो रबी में होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सी दाल बनानी अच्छी रहती है? चना और मसूर। कौन सी? मसूर, ठीक है। और एक मटर, 2 म पर है, एक च पर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 रोटी बनती है वो 2 की, गेहूं और जौ की। दाल बननी है वो 3 की, किसकी? मसूर और मटर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 3 हो जाती है। दाल बनाओगे तेल में कौन से बनाओगे? सरसों, अरे सोयाबीन नहीं है सोयाबीन अभी होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा तेल में बनानी है? सरसों में बनाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सरसों है, सरसों का और विकल्प तो नहीं होता है लेकिन अलग होता है। सरसों के साथ में आपके दाल बनानी है मसूर या मटर की, तो साथ वाली 3 दालें आपके स्पेशली वो है ऑयल, तेल है, SAT, 7 वाली, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो सरसों है, एक अलसी है और एक नेक्स्ट आगे तारामीरा आता है। क्या आता है? तारामीरा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 फसलें हैं, यानी 3 दालें हैं। तो आपके 2 फसलें होगी, 2 फसलें गेहूं और जौ, 3 दालें होगी चना, मटर और मसूर, ठीक है। 3 तेल हो गए, तारामीरा और अलसी। अब ये सरसों की जगह सोयाबीन मत लाना, कभी भी मत लाना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दाल बनाने की पूरी क्रिया विधि है, या फिर सिंपल भाषा में जो में मसाले जितने दाल में डालते हो आपके, वो स्पेशली रबी में ही आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तेल लाओगे, वो सरसों का लाना है। इसके बाद क्या डालोगे? जीरा, जीरे के बाद अजवाइन, अजवाइन के बाद मिर्ची। अरे तू गलत डाल रही है, तुझे दालें नहीं बनाने आती है। हाँ, सरसों है, नेक्स्ट आके राई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर जीरा है, फिर नेक्स्ट आके सौंफ डालनी है, ठीक है। हाँ, भूलो मत ऐसे, नहीं तो वो आपके स्वाद नहीं आएगा। एक हिंगड़ा और होता है, लेकिन पता नहीं उसको तो क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं अपने हिंगड़े को, ये मुझे पिछली बार भी याद नहीं आता ना। हिंग वो अलग होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक और पाउडर होता है वो सफेद हिंग कहते हैं उसको, हिंगड़ा पटकड़ी, कुछ और नहीं होता, एक डब्बी में आता है। साला मैं डब्बी में और क्या खा रहा हूँ फिर चलो नेक्स्ट आगे करते रहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अजवाइन डाल दी, अजवाइन के बाद में मिर्ची डाल दी। क्या डाल दी? हाँ, मिर्ची के बाद में क्या डालते हैं?
प्याज डालते हो, वेरी गुड। प्याज के बाद में क्या डालते हो? लहसुन डालते हो, लहसुन, राइट है, लास्ट में जले नहीं इसलिए डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या डालते हो? सब्जी, अरे सब्जी नहीं है, दाल बनानी है। हल्दी डालते हो, राइट है, ठीक है। हल्दी के साथ टेस्ट देने के लिए एक और डाला जाती है, वो चीज होती है अदरक। क्या होती है? अदरक, ध्यान रख लीजिएगा, वो चाय भी बन जाएगी साथ साथ में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में ये 3 दालें डालनी है आपको। कौन सी 3 दालें डालनी है? मसूर, चना या फिर मटर। मटर लास्ट में डाले जाते हैं, पहले भी नहीं डालना है। या तो मसूर की दाल डालनी है या फिर चने की दाल डालनी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, दाल पूरी पूरी बनने आ गई। इसके बाद क्या डालते हो? धनिया। क्या डालते हो भैया? धनिया डालते हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और धनिया डालने के बाद में बंद कर देते हो। अरे नेक्स्ट आगे एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है टमाटर। क्या कहा जाता है? टमाटर, ठीक है। पहले डालते हैं? अरे बाद में डालते होंगे या पहले चल जाता होंगे? अरे तो कच्चे लाते क्यों? पके लाल वाले लाते हैं, तुम हरे वाले क्यों लाते हो? ये समझ में नहीं आता है, ध्यान रख। ना नहीं डालते, हाँ, इसीलिए तुम्हारी दाल अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। मैं वगैरह में नहीं डालता, मेरी दाल बहुत अच्छी बनती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अगर अच्छी तरह से आपने पूरा किया है, वगैरह अच्छी तरह से लिया है स्पेशली, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टार देसी दाल बनेगी। स्टार का मतलब तारे देसी, तो इसको कहेंगे तारा मीरा वाली दाल, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर सही तरह से नहीं डाला है, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको थूको ऐसी दाल बनेगी, अफीम जैसी दाल लगेगी, ठीक है। तो एक और होता है अफीम, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारी फसलें वो आपकी रबी की फसलें। किसकी फसलें? रबी की फसलें, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड नंबर पर आती है वो खरीफ की फसलें आती है। किसकी फसलें आती है? अगर इन सबको छोड़ देते हो और बाकी जो भी आपको याद आए वो सारी एक तो खरीफ की फसलें। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं याद आए तो एक और ऑप्शन है मेरे पास, बाई चांस कौन सी छोड़नी है ये भूल गए, तो यहाँ से आप जब भी शहर जाते हो, शहर को और क्या कहते हैं? सिटी को पीपी। अरे शहर को और क्या कहते हैं? सिटी। सिटी को और क्या कहते हैं? अच्छा, आप शहर जाते हो तो क्या, कहाँ जा रही हो, क्या कर जाते हो? बाजार। क्या? बाजार से एक चीज होती है, वो बाजरा होती है। क्या होती है? बाजरा। बाजरा है वो आपकी खरीफ की फसल है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही निकलोगे तो सबसे पहले आप बाइक पे बैठोगे, बाइक पे बैठ के अपनी जाना स्टार्ट होते हो। जैसे ही जाना स्टार्ट होते हो तो यहाँ से जाओगे आप दोबड़ा के आगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले कहां पर रुकोगे? अरे पेट्रोल भरा हुआ है, ऐसे कोई अपन फसले पड़ रहे, पेट्रोल थोड़ी पड़ने बैठेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अरे सबसे पहले तुम रुकोगे कहां पर, वो बताओ? सीधे बाजार थोड़ी जाओगे अपन, ऐसे ही नहीं सीधे बाजार जाए, वैसे लालगंज जी रुकोगे। अरे लालगंज जी के इधर रुकोगे, रण सागर वाले इधर वो वार्ड है, वहां पर कुछ खाने के लिए रुकोगे। खाओगे क्या क्या? भुट्टे। भुट्टे का मतलब मक्का, ठीक है। और जोल है, एक गिलास जूस नहीं पिएगी? गन्ना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट और आगे चलोगे, और आगे चलोगे तो धीरे धीरे वो बिलड़ी आएगी। बिलड़ी में कचौरी वाला बैठता है। हाँ, कचौरी किसकी? अरे आलू की नहीं, अरे मूंग और उड़द होता है यार, क्या तुम भी कचौरी कभी नहीं खाई है ऐसे कैसे? कचौरी में कौन आलू डालता तुम्हारे? और ऐसी कचौरी मिलती कहाँ पर है, मुझे ये बताओ। कम से कम थोड़ा तो सोच के जवाब दो यार, ठीक है। अलग ही लेवल पे जा रहे तुम लोग हैं। नेक्स्ट सेकंड और आगे जाओगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। गैपसागर की पाल आएगी। गैपसागर की पाल पर जो मिलेगी वो आपको बेल मिलेगी, जिसमें चावल होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक पॉपकॉर्न लगाओगे जिसमें भुट्टे मक्का वगैरह होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी फसलें होगी वो आपके वही होगी, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें फसलों में स्पेशली आती है बाजरा आती है, गन्ना आता है, चावल आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ज्वार आती है और मक्का आता है, ये सारी फसलें ले जाती है। मक्का और ज्वार लगभग सेम होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी फसलें होती है वो आपके खरीफ में। रबी में 2 ही थी, कौन सी? गेहूं और जौ। इसके अतिरिक्त सारी आ गई, वो उसमें आ गई, ठीक है। दालों में 3 दालें इधर थी, कौन कौन सी? चना, मटर और मसूर, ठीक है। बाकी सारी दालें वो खरीफ में। सारी दालें कौन कौन सी? मूंग, उड़द, 2 ही दालें होती है, और तुअर 3,
अरहर, सोयाबीन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4-5 दालें हैं स्पेशली, वो आपके इसमें आएगी, किस में आएगी भाई, आपके खरीफ में आएगी, ठीक है। तेल 3 थे उसमें, 7 वाले, सरसों सा, अलसी था और तारामीरा था। बाकी तेल बताओ, सोयाबीन 1, मूंगफली 2, तिल 3, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अरंडी अच्छा सिंग भी होता है, राइट है, लेकिन मूंगफली उसको बोलते हैं, ध्यान रख लीजिए। यार कार्टून टाइप लोग हो तुम लोग। एक कह रहा है कचौरी में मैं आलू खाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं मूंगफली बोलता हूँ, उधर से सिंग। अरे तुम्हारी सड़क छाप लैंग्वेज को थोड़ा सा सुधारो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, तो ये सारे सोयाबीन है, नेक्स्ट तिल है, अरंडी है, इसके अलावा और कौन सा बोला था आपने, मूंगफली है, इसके अलावा अरंडी हो गया, ये सारे तेल होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और सूरजमुखी और होता है, ध्यान रख लीजिएगा, उसका भी तेल होता है, ठीक है। तो ये सारे होंगे वो आपके इसी में आएंगे, किस में आएंगे, खरीफ की फसलों में आएंगे, ठीक है। तो एक तो फसलें हो गई, एक दालें हो गई, और नेक्स्ट जो आ गए वो आपके ये आ गए, ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट आपके 2-3 चीजें और आएगी, कागज नाम बड़ी, क से कपास आएगा आपके, ग से ग्वार और गन्ना आएगा, और ज से आपके एक और चीज आएगी, वो जूट आएगा, क्या आएगा, जूट, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कागज नाम वाली भी फसलें हैं वो उसी में, ठीक है। याद रखना सिंपल है कि बाजार जा रहे, सबसे पहले रुके, वहां से गन्ने का रस पिया, इसके बाद में नेक्स्ट और आगे गए हैं तो स्पेशली मक्के के पॉपकॉर्न खाए हैं, और आगे गए बेलपूड़ी खाई है जिसमें चावल होता है, और आगे गए तो मूंग और अड़द वाली कचौरी खाई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे और आगे गए हैं तो कागज खरीदे, 3 कपास, गन्ना और ग्वार, और नेक्स्ट आगे कौन सा भी आपके, जूट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तिल पपड़ी खाइए, तिल खरीदे या तिल का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और आगे बगीचे में घूमने गए जहां पर सूरजमुखी के फूल है आपके, तो ये कंप्लीटली घूमने वाली जो चीजें हो जाती है वो आपके उसी में आ जाती है, किस में आ जाती है, खरीफ की फसलों में आ जाती है। और 2 फसलें, 3 दालें और 3 तेल, ये किस में होगी, वो किस में होगी, रबी की फसलों में। लेकिन लास्ट में दाल अच्छी बनेगी और नहीं बनेगी उसके आधार पर 2 है, एक तो स्टार मिलेंगे तारामीरा, और एक खराब होगी तो अफीम, ठीक है। ये सारी फसलें वो किस में आएगी भाई, आपके रबी की फसलों में आएगी, ठीक है। जायद की फसलों में बहुत नॉर्मल है, जितनी भी फलों वाली चीजें होती है, जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, और खरबूजा है, और क्या होता है तुम्हारे वलम काकड़ी है वगैरह, जो भी है वो सारे उसी में, किसमें भाई, आपके जायद की फसलों में, ठीक है, बाकी और नहीं है। जितनी भी रसगे वाली फसलें होती है, रसगे वाली फसलें कौन सी, जो पशुओं का चारा स्पेशली बनता है, कौन कौन सी होती है, बाजरी है, बरसिम है, रिजगा है, ये जो फसलें होती है वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाजरा अलग है, बाजरी अलग है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो बाजरा और बाजरी दोनों एक नहीं है, बाजरा खाद्यान्न फसलों में आता है, और बाजरी जो आती है वो आपकी पशुओं की फसलों में आती है, या फिर आपके चारे वाली फसलों में आती है। तो बाजरा है, बरसिम है, रिजगा है, ऐसी जो फसलें होती है वो जायद की फसलों में आती है, क्योंकि हम अपन ये करते हैं वो उनाड़े में करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो ग्रीष्मकालीन फसलों में आएगी। तो ये पूरा वर्गीकरण है वो किसका प्रकार है भाई, आपके फसलों का प्रकार है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिखिएगा, फर्स्ट कौन सा लिखोगे, देखो सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो आपकी क्रांतियां पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्रांतियां होती कौन कौन सी है वो बता देता हूं मैं। सबसे पहली जो क्रांति है वो हरित क्रांति है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हरित क्रांति का मतलब हरा हरा बनाए रखना। पहले स्टार्टिंग में जब आपके स्पेशली 1947 में देश आजाद हुआ, केवल जब वर्षा हो रही है तभी फसलें हो रही है, इसके अलावा फसलें हो ही नहीं रही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके रबी का मौसम पूरा सूखा ही जा रहा है, कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट आगे उनाले का मौसम जो भी है, ग्रीष्मकालीन मौसम, वो पूरा सूखा जा रहा है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में भारत में अनाज की बहुत जबरदस्त कमी है। भारत में तो अनाज की इतनी कमी थी कि 1965 में दूसरा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में, तो उस समय प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी थी कि सारे भारतीय लोग हैं वो सिर्फ एक ही टाइम पर खाना खाएं, ठीक है। ये दाबेली, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर मिलना बहुत दूर की बात थी। मक्की की रोटी नहीं मिलती थी 2 टाइम पर,
और सारे भारतवासियों से घोषणा की थी कि भाई सारे भारतवासी है वो अगर एक टाइम पर खाना खाएंगे, एक टाइम उपवास करेंगे, तो भारत के सैनिकों को वगैरह लड़ने के लिए पर्याप्त भोजन मिलेगा और वो भूखे नहीं मरेंगे। अनाज था ही नहीं उस समय भारत में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कुपोषण के भयंकर शिकार लोग रहते थे, इसलिए औसत आयु बहुत ज्यादा कम है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उस समय कहा जाता कि एक अमेरिका से पढ़कर कृषि वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था MS स्वामीनाथन। कौन सा नाम था? MS स्वामीनाथन। वहां पर उसने गेहूं देखा था अमेरिका में, मैक्सिकन गेहूं, और ये गेहूं उस समय जंगलों में उगने वाली फसल थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो उस गेहूं के पौधे को लाया था स्पेशली, और कहा जाता है कि उसमें रासायनिक खादों के प्रयोग से किस तरह उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए उसने विशेष प्रयोग किया। 1967-68 में उसने कहा कि रासायनिक खादों का प्रयोग करो और इस गेहूं वाली फसल को बो, जिससे ज्यादा अनाज उत्पादन होगा। 1965 में भारत भूखा, 1967-68 में वो ये क्रांति शुरू की है। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। और इसमें रासायनिक उर्वरकों की मदद से भोजन को अत्यधिक बढ़ाना या भोजन वाली फसलों का अत्यधिक उत्पादन है। प्रयोग करना है वो रासायनिक उर्वरकों का करना है। किसका करना है? रासायनिक उर्वरकों का करना है। अब रासायनिक उर्वरक यूरिया, DAP वगैरह अपन डालना शुरू हुए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है पंजाब में गेहूं की फर्स्ट बार कृषि हुई, भयंकर गेहूं उत्पादन हुआ। अगले साल हमने उत्तर प्रदेश में की, वहां पर भी भयंकर कृषि गेहूं उत्पादन हुआ, और धीरे धीरे पूरे भारत में खेती की जाने लगी। वो गेहूं की जाने लगी और एक चावल की जाने लगी। मुश्किल से 3-4 सालों में भारत आत्मनिर्भर बन गया कि यहाँ की जितनी जनसंख्या थी उसके लिए पर्याप्त गेहूं उत्पादन होना शुरू हो गया, पर्याप्त चावल उत्पादन होना शुरू हो गया, और इसी को एक क्रांति कहा जाता है। कौन सी क्रांति कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। उसमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरक का मतलब DAP और यूरिया की मदद से खाद्यान्न का अधिक से अधिक उत्पादन करना था, ठीक है। इसका लाभ क्या हुआ होगा? इस हरित क्रांति का लाभ क्या हुआ होगा? अधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ, भूखमरी में कमी आई, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में हम पहले सिर्फ आयात करते थे, अब उसको निर्यात भी करने लगे, ये सारा भारत को लाभ हुआ, ठीक है। पहले फसलों को अपन लाते थे, खाद्यान्न को लाने थे तो इसलिए हमें पैसा देना पड़ता था, ठीक है। अब दूसरे देश अपन को पैसा देने लगे तो इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ नुकसान हुए। नुकसान क्या हुए? पहला, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हुआ, कालांतर में घातक बीमारियां चलने लगी, और उसमें सबसे ज्यादा एक बीमारी है जो रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों के माध्यम से हो रही है, ठीक है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतनी ज्यादा होगी, उसका नाम है कैंसर। कौन सा नाम है? कैंसर। पंजाब सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कर रहा था, तो सबसे ज्यादा स्पेशली बढ़ा वो पंजाब बढ़ा, सबसे ज्यादा विकास हुआ वो पंजाब का हुआ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा धनी लोग बने वो पंजाब के बने, इसीलिए ज्यादातर ये लोग विदेशों में गए पहले। तो आजकल जो कनाडा पूरा भरा हुआ है वो पंजाबियों से भरा हुआ है। अमेरिका में सबसे ज्यादा है वो पंजाबी है, सेकंड नंबर पर गुजराती आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास खेती ज्यादा हुई है और खेती ज्यादा होने से पैसा ज्यादा आया। लेकिन उसके साथ साथ दुष्परिणाम भी सामने आए कि पूरा पंजाब था ऑब्वियसली वो एक तरह से गिर गया, और वो कैंसर जैसी महामारी से गिर गया। आज पंजाब का हर तीसरा या चौथा मरीज है वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है, और उसका एकमात्र कारण ये है कि रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग हुआ। एक और प्रयोग हुआ, वो किसका प्रयोग हुआ? कीटनाशकों का प्रयोग हुआ। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक होते हैं वो व्यक्ति की मेंटेलिटी को बहुत ज्यादा कमजोर करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पौष्टिक खाना हमेशा मेंटेलिटी को बढ़ाता है। अपौष्टिक खाना जो भी होगा या रासायनिक उर्वरकों वाला जो भी खाना होगा वो मेंटेलिटी को हमेशा कमजोर करता है, आदमी की मेंटेलिटी उससे कमजोर होती है। तो पंजाब के लोगों की मेंटेलिटी विशेष तौर पर कमजोर हुई, और जब किसी की मेंटेलिटी में दम नहीं होता है, मतलब मेंटेलिटी कमजोर हो जाती है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्द जिन चीजों की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए उन्हीं की तरफ अग्रसर होना शुरू करता है, ध्यान रख लीजिएगा। यही कारण है पंजाब के लोगों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया तो उनकी मेंटेलिटी थी वो बहुत दिमागी दिवालियेपन के शिकार पर ये लोग पहुंच गए, और उसी का परिणाम था कि सबसे ज्यादा भारत में नशेड़ी अभी वर्तमान में मिलते हैं, वो कहां पर मिलेंगे? पंजाब में। मेंटेलिटी कमजोर है, और जिसकी भी मेंटेलिटी कमजोर होगी उसको नशा बहुत जल्दी आकर्षित करेगा, ठीक है। उसको सिर्फ इतना ही कहना पड़ेगा कि ले खान 2 दाने मुंह में रख, कुछ नहीं होता,
ठीक है, वो अपने आप तंबाकू खाने लग जाएगा। ठीक है, अगर उसको कह दोगे कि 2 गुट मार के तो देख क्या मजा आता है, तो अपने आप मारने लग जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो हाईएस्ट आपके नशेखोरी की प्रवृत्ति गई वो उतर गई, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड, ज्यादा से ज्यादा अलगाववादी, उग्रवादी, खालिस्तानी ऐसे बनने लगे, वो भी वही किस्म के लोग बनने लगे। कहाँ के लोग बनने लगे? पंजाब के। राजस्थान में ज्यादातर लोग बाजरा खाते हैं, सारी चीजें खान पान पर डिपेंड करती है। ठीक है, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा वो भी खान पान पर डिपेंड करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान में बाजरा खाते हैं और बाजरे के लिए किसी उर्वरक की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इनकी मेंटेलिटी बहुत जबरदस्त मिलेगी राजस्थान वालों की हमेशा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जब भी लड़ाइयां हुई है पुरातन काल से, तो ज्यादातर स्वतंत्रता प्रेमी जाति रही है वो इसी स्टेट की रही है। कौन से स्टेट की? राजस्थान की स्टेट की रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ज्यादातर अधीनता स्वीकार कर ली है वो उन स्टेटों ने कर ली है जहां पर ये चीजें ज्यादा प्रयोग होती थी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर यही कारण है कि अभी भी जो स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी अगर कोई है तो वो यही का स्टेट है आपके, स्पेशली राजस्थान है। नेक्स्ट अगली क्रांति है वो श्वेत क्रांति है। किससे से उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्या होता है भैया आपके? दूध उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो दूध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति है जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं। एक आदमी था गुजरात का जिसका नाम था वर्गीस कुरियन। कौन सा नाम था? वर्गीस कुरियन नाम था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 1970 तक भारत में दूध अवेलेबल नहीं था। ठीक है, जब भी जो कृषक जातियां थी उनको पैसा नहीं मिलता था, तो ऐसी कंडीशन में इस आदमी ने सोचा कि क्यों नहीं यार सबको पैसे मिले और दूध उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो कहा जाता है कि उसने डेयरिया खोली और उसी का एक नाम है अमूल दूध। कौन सा दूध? हाँ, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वो गुजरात का बाय प्रोडक्ट है आपके स्पेशली, तो गुजरात में उसकी फैक्ट्री खोली और एक क्रांति चलाई जिसको आपके ये क्रांति कहा जाता है। नाम कौन सा? श्वेत क्रांति। एक ऑपरेशन चलाया कि मैं सबका दूध संग्रहित करूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। हर घर पे जाके कनेक्टिविटी स्थापित करूंगा और उनका जो भी दूध है वो मैं संग्रहित करूंगा, और इसी को कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। कौन सा कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड को लाने वाला वो वर्गीस कुरियन है। हरित क्रांति को लाने वाला वो एमएस स्वामीनाथन है। कौन है भैया आपके? एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली कौन सी क्रांति आती है भैया आपके? नीली क्रांति। नीली का मतलब ब्लू, पानी होता है, स्पेशली पानी में मछलियां पाई जाती है, तो ये किसके उत्पादन से संबंधित होगी आपके? मछलियों के उत्पादन से संबंधित होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला कौन सा भैया आपके? पीली क्रांति। स्पेशली ये जो है वो आपके सरसों, सूरजमुखी, इसके फूल पीले होते हैं, तो इनके उत्पादन से संबंधित जो है वो ये क्रांति कहलाती है। कौन सी? पीली क्रांति। संसार में अगर कोई गुलाबी पाया जाता है तो वो झींगा पाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। समुद्र में जो झींगा पाया जाता है उसका कलर गुलाबी होता है। ठीक है, पिंक कलर का होता है स्पेशली। तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वो आपके झींगा पालन से संबंधित है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्या है आपके? गोल क्रांति। ये स्पेशली आलू से संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और क्रांति है जिसको भूरी क्रांति कहते हैं, फलों के उत्पादन से संबंधित है, पके हुए फलों के उत्पादन से। नेक्स्ट है अगली कौन सी है आपके? ग्रे या धूसर, बिना रंग वाला। और बिना रंग वाला अगर जैसा होगा तो अपन रकोड़ा यूं कहते हैं उसको। रकोड़े जैसा ही दूसरा पदार्थ होता है वो सीमेंट होता है। क्या होता है? तो जहां पर भी दूसर शब्द है इसका मतलब होता है बिना रंग वाला। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है भैया आपके? सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो चलती है वो आपके स्वर्णिम क्रांति है। स्वर्णिम का मतलब सुनहरी क्रांति इसको कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और सुनहरी क्रांति का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपके स्वर्ण जैसे रेशे, स्वर्ण जैसे रेशे का मतलब जो पीले, हल्के पीले कलर के रेशे होते हैं उसको सुनहरी क्रांति कहते हैं। ठीक है, पहले के आपके जमाने में पहले वाले जमाने में क्या आपके ने खाट देखे होंगे, किसके बनते थे? वो खाट की डोरियां होती थी, वो जूट की बनती थी। किसकी बनती थी? जूट की। ये जूट जो होता है वो एकदम पीले कलर जैसा दिखता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसको कहा जाता है गोल्डन क्रांति, या फिर नेक्स्ट के कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है, उसका नाम है स्वर्णिम रेशा। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम रेशा। तो ये जो है वो आपके स्पेशली स्वर्णिम क्रांति या सुनहरी क्रांति है वो आपके इस गोल्डन फाइबर से संबंधित है। ठीक है, ये जो है वो स्पेशली आपके एक उद्योग से भी संबंधित है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। कंप्यूटर जो उद्योग है जिसमें सिलिकॉन वाली चिप बनती है उसी को भी कहा जाता है, वो स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है। लास्ट कौन सी है अभी आपके? लाल क्रांति। दो ही है, अगर सब्जियों में देखोगे तो मटर है, ठीक है, मांस में देखोगे तो मांस है, दोनों का कलर लाल होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों के उत्पादन से संबंधित है वो आपकी यही क्रांति है। नाम कौन सा भी आपके? लाल क्रांति है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो चीज है वो विभिन्न फसलों का राजस्थान में उत्पादन। अब यहाँ पर उत्पादन कौन कौन सा? पहला कौन सा? गेहूं।
ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा कौन सा? जो। बाकी आपके मक्का है, चावल है, ज्वार है और बाजरा है। पहला ही स्थान ले लेते हैं बाजरा में, बा से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर हाईएस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। सूखे प्रदेशों में बाजरा हाईएस्ट होगा, तो यहाँ पर जो आपके स्पेशली उत्पादन होता है वो बाजरे का उत्पादन होता है। जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरा पर बोया जाता है वो आपके बाड़मेर में। इसके जस्ट विपरीत यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम होता है अलवर। अलवर में हाईएस्ट उत्पादन होता है वो इसका होता है। किसका होगा भाई? आपके बाजरे का होता है। ठीक है, पहली चीज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अगला कौन सा? ज्वार। ज्वार ये मध्य अरावली में होता है। मध्य अरावली के 3 जिले कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, राजसमंद में ज्वार उत्पादन होता है और उसमें भी हाईएस्ट है वो पहले जिले में। पहला जिला कौन सा? अजमेर। इसके जस्ट नीचे 2 जिले आते हैं, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद के नीचे कौन से 2 जिले आते हैं? एक तो चित्तौड़ और एक इधर और भीलवाड़ा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हाईएस्ट उत्पादन होता है वो इसका होता है। किसका होता है भाई? आपके मक्का। ठीक है, मक्के का ये 2 नीचे वाले क्षेत्र है, चित्तौड़, भीलवाड़ा वगैरह, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हाईएस्ट उत्पादन का चित्तौड़ में। और नेक्स्ट आगे ज्वार का हाईएस्ट, मक्की छोटी मक्की होती है उसको ज्वार कहते हैं। ये जस्ट इसके ऊपर वाले जिलों में, मध्य अरावली में, अजमेर, ब्यावर और कौन सा? राजसमंद। इसमें भी हाईएस्ट है वो अजमेर में। किसमें भी? आपके अजमेर में। नेक्स्ट कौन सा भी? आपके चावल। ये यहाँ पर हाईएस्ट होता है। एक तो बांसवाड़ा बस है और एक बस है इधर वाला जिला। कौन सा भी? आपके बूंदी। कौन सा? बूंदी। तो चावल 2 जगह पर हाईएस्ट है, एक तो बांसवाड़ा है और एक कौन सा भी? आपके बूंदी है। 2 और रह गए आपके, एक तो गेहूं है और एक कौन सा है? आपके जो है वो यहाँ पर ज वाला जिला वहीं पर है। ज वाला जिला कौन सा भी? आपके उत्तरी अरावली में जयपुर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जयपुर, झुंझुनू वगैरह में जो होता है वो तो आपकी ये होता है। कौन सा? जो से जस्ट नीचे ज्वार है, जयपुर से नीचे अजमेर आता है तो वहां पर ज्वार है। और लास्ट कंसर्न रहेगा भी आपके गेहूं। गेहूं ग वाले इधर वाले जिले में। ग वाला जिला कौन सा? आपके गंगानगर, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और होगा, वो गन्ना भी होगा, वो भी गंगानगर में होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो गेहूं गंगानगर में है, इसके बाद हनुमानगढ़ में है इधर ही, जो है वो आपके जयपुर में है, ज्वार है वो आपके कहां पर? भी आपके अजमेर में। ज्वार से नीचे आओगे तो ये है मक्का। ठीक है, तो चित्तौड़ और कहां पर है? उससे नीचे आओगे तो नेक्स्ट आगे ये है कौन सा भी? आपके चावल। और बाजरा इधर इन दोनों साइड वाले एरिया में। ठीक है, तो इधर से चलोगे बाकी सारी फसलें और इधर 2 है वो बाजरा है। बाजरा का यहाँ पर उत्पादन क्षेत्रफल सर्वाधिक है और उत्पादन सर्वाधिक इधर वाले जिले में। कौन सा जिला था? अलवर जिला है। ठीक है, तो ये फसलें स्पेशली हो जाती है, वो प्रमुख अपनी फसलें हो जाती है। नेक्स्ट आगे अगला, हाँ देख ये कहां पर होते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले आपका कौन सा प्रदेश है? आपके सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भरतपुर में। भरतपुर के जस्ट पास में आता है अलवर। तो अलवर, जयपुर, इनमें हाईएस्ट उत्पादन होता है दोनों में, वो सरसों का होता है। और यहाँ से ये सेवर में ले जाते हैं और फिर यहाँ पर पास में निकालते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा बेल्ट हाईएस्ट उत्पादन के लिए फेमस है, वो सरसों उत्पादन के लिए फेमस है। तो बाजरा भी आपका हाईएस्ट अलवर में ही होता है, सरसों भी हाईएस्ट होता है, वो कहाँ पर होता है? अलवर में ही होता है। पहली चीज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अलसी में अपन 2 शब्द काम ले लेते हैं। एक तो ये कहता है कि आलसीपन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला शब्द तो कौन सा? आपके आलसी। और इसमें प और न नाम वाले 2 जिले, प नाम वाला जिला यहाँ पर, न नाम वाला जिला यहाँ पर। प नाम वाला जिला प्रतापगढ़, न नाम वाला जिला नागौर। तो प्रतापगढ़ में हाईएस्ट उत्पादन होता है, नेक्स्ट आगे नागौर में उत्पादन होता है। ठीक है, जो भी आलसी व्यक्ति होता है उसको हर कोई टोकता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो थर्ड उत्पादन इधर होता है और वो कौन सा जगह पर होता है? टोंक में। तो आलसीपन को टोकना है, इतना ध्यान रखना है। अलसी का उत्पादन प्रतापगढ़, नागौर और किस में होगा भी? आपके टोंक में होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सेकंड हो जाता है। सोयाबीन हाईएस्ट इसी एरिया में, कल ही मैंने बताया था, ध्यान रख लीजिएगा। और ये हाड़ौती एरिया में कहलाता है। और हाड़ौती एरिया में सोयाबीन है वो यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि इसी का क्षेत्रफल ज्यादा है। एक तो झालावाड़ है, नेक्स्ट इसी के पास जस्ट जिला है वो कौन सा है? बारां, क्योंकि बूंदी अगर है नहीं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे ये है कौन सा भी? अरंडी। अगर इसके शब्दों को तोड़ोगे 2 शब्द निकलेंगे। 2 शब्द कौन से? हाँ, अरे फटाफट बताओ ना यार। नेक्स्ट आगे 2 शब्द यही निकलेंगे। एक तो इसको अलग कर देना, उपसर्ग को। उपसर्ग कौन सा? हाँ, फिर कौन सा निकलेगा? हाँ। नेक्स्ट आगे ये शब्द काम में कब लिए जाते हैं? लड़ाते तब।
ठीक है। और लड़ाता तब जा यूं कहा जाता है, लास्ट में ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो ये है और इसके बाद जा यूं कहता है, जा वाला जिला ये इधर वाला, जा वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जालोर, ठीक है। अरंडी कहां पर उत्पादन होगी, जालोर में, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट अगला उत्पादन कौन सा भी आपके, तिल। तिल में कुल कितने अक्षर है, दो अक्षरों वाला जिला ढूंढो दूसरा। अरे तिल जैसा ही दूसरा जिला ढूंढो जिसमें भी ला ता हो, दो अक्षरों का ही हो, पाली। तो तिल कहां पर होंगे, पाली में होंगे, याद रह जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला कौन सा भी आपके, मूंगफली। और मूंगफली हाईएस्ट उसी में होगी जिसमें कैल्शियम होगा मृदा में। इधर वाला मैंने बताया था, यहाँ पर आपके स्पेशली जिप्सम वगैरह होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा एरिया, बीकानेर। बीकानेर का एक क्षेत्र है जिसको लूणकरण सर कहते हैं। कौन सा कहते हैं, लूणकरण सर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो अपने यहाँ का राजस्थान का राजकोट कहलाता है। तो वहां पर हाईएस्ट उत्पादन होगा वो किसका होगा भाई, आपके मूंगफली का होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक और शब्द है वो कौन सा भी आपके, तारामीरा। ये अफीम हाईएस्ट कहां पर होती है, चित्तौड़ में। अफीम ची यूं कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, जो अफीम पीता है उसको। तो अफीम का मतलब अफीम, ची का मतलब चित्तौड़गढ़, वहीं पर आपके है वो यही है। कौन सा भी आपके, तारामीरा है, ठीक है। ये फसलें आपकी कंप्लीट हो जाती है। लो इतनी लिख दो, फिर नेक्स्ट आगे लिखिए। फर्स्ट लिख दीजिएगा हरित